पहले की बात है दोस्तों, एक भोला नाम का पुजारी था जो यूपी के किसी छोटे से गांव के छोटे से मंदिर में भगवान की दिन रात सेवा किया करता था निस्वार्थ भाव से। अब हुआ क्या, वो कंटिन्यू प्रातःकाल उठ जाता और मंदिर की साफ़ सफाई और भगवान को स्नान कराना और बहुत सारी चीज़ें वो करता था। कोई मतलब स्वार्थ उसके मन में नहीं था। अब ये सब करते करते उसको लगभग 19 से 20 साल हो चुके थे और वो खुश था। ठीक है। अब अचानक एक बार क्या होता है, ज़्यादा वर्षा के कारण उस गांव में बाढ़ की संभावना बनने लगती है और बाढ़ आ जाती है। तो गांव के लोग उस गांव को छोड़ के वहाँ से पलायन करने लग जाते हैं और पलायन करने के बाद क्या होता है, गांव के बहुत से लोग जा चुके होते हैं और कुछ लोग बचे हुए थे जो पुजारी जी के पास आते हैं और पुजारी जी को बोलते हैं कि पुजारी जी आप ऐसा करो, पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और हो सकता है वो यहाँ तक आ जाए, तो आपको हमारे साथ चलना चाहिए और वही आपके लिए अच्छा होगा। तो पुजारी जी बोलते हैं अरे नहीं, आप लोग जाओ, आपको मेरी फ़िक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे मेरे भगवान पर अटूट विश्वास है और वो मुझे कुछ होने नहीं देंगे, तो आप बेफ़िक्र होकर यहाँ से जाइए और मेरी फ़िक्र ना करें। ठीक है। तो फिर गांव वाले चले जाते हैं। अब कुछ ही देर में एक बच्चा दौड़ता हुआ, जब पानी का स्तर और थोड़ा बढ़ जाता है और मंदिर की सीढ़ियों तक आ जाता है, तो एक बच्चा आता है दौड़ते दौड़ते, पुजारी जी हमारे साथ चलो और पानी का स्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे, अगर आप यहाँ से नहीं गए तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, उस बच्चे को भी वो पुजारी जी समझाते हैं और समझाकर वहाँ से भेज देते हैं कि नहीं, आप चले जाओ और आप मेरी फ़िक्र ना करो, मुझे मेरे ईश्वर पर अटूट विश्वास है और मुझे मेरे ईश्वर बचा लेंगे। अब होता क्या है, धीरे धीरे पानी का स्तर और बढ़ता है। अब पुजारी जी मंदिर के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब गांव के कुछ बचे हुए लोग अपनी नाव के सहारे वहाँ से गुज़र रहे होते हैं। वो देखते हैं मंदिर के ऊपर पुजारी जी बैठे हुए हैं और पुजारी जी को आवाज़ लगाते हैं कि पुजारी जी आप हमारे साथ आ जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, आप हमारे साथ सेफली यहाँ से निकल जाओगे। तो पुजारी जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप यहाँ से चले जाओ, आपको मेरी फ़िक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे ईश्वर मुझे बचा लेंगे। तो होता क्या है, वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब पानी का स्तर और बढ़ता है और पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर उसमें लगभग डूब चुका होता है। अब पुजारी जी ऊपर चढ़ के मंदिर की चोटी पर बैठ जाते हैं और चारों ओर देखते हैं कि पानी ही पानी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बचाव दल के कुछ कर्मचारी भी वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं, जो हेलीकॉप्टर की सहायता से अपना वहाँ पे राउंड लगा रहे होते हैं। तो उनकी नज़र मंदिर की चोटी पर बैठे पुजारी जी के ऊपर पड़ जाती है और वो अपने हेलीकॉप्टर लेके सीधे उनके पास पहुँचते हैं कि और ऊपर से रस्सी फेंकते हैं और फेंकते हुए बोलते हैं कि पुजारी जी आप रस्सी पकड़ लो और आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको बचा लेंगे। तो वो पुजारी जी भी उनको वही जवाब देते हैं कि मुझे आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाइए और जाकर और लोगों को बचाइए, मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है और मुझे मेरे ईश्वर बचा लेंगे। तो होता क्या है, वो अब उन्होंने काफ़ी देर उनसे बहस की कि आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए, लेकिन पुजारी जी नहीं मानते। अब वो वहाँ से चले जाते हैं और होता क्या है, पानी का स्तर और बढ़ता है और पुजारी जी उसमें डूबकर उसमें स्वर्गलोक सिधार जाते हैं। अब होता क्या है, जब पुजारी जी मरणोपरांत स्वर्ग पहुँचते हैं तो वहाँ पर यमराज जी को देखकर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होने के बाद यमराज जी उनकी ओर देखते हैं कि यार ये व्यक्ति कैसा है, इसकी तो आंखों में बहुत ज़्यादा अग्नि दहक रही है। तो होता क्या है, सभी का नंबर आ रहा था, वो लाइन में लगे हुए थे। जब उनका नंबर आया तो उनकी आंखों को देखकर ईश्वर भयभीत हो रहे थे कि भाई पता नहीं क्या बात है। तो वो उनसे सवाल जवाब कर लेते हैं कि भाई क्या बात है, आप इतना नाराज़ क्यों हैं। तो वो बोलते हैं, पुजारी जी बोला पुजारी कि हे ईश्वर, मैंने आपकी 20 साल तक कंटिन्यू बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से पूजा की, और जब मैं वहाँ पर मर रहा था आप मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए। मेरा आप में इतना अटूट विश्वास था कि मैंने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि मुझे आप पर
पूर्ण भरोसा था कि आप मुझे बचाने ज़रूर आएंगे, लेकिन आप नहीं आए और आपने मुझे मर जाने दिया। तो अब ईश्वर क्या बोलते हैं कि भाई मैं तो तुझे बचाने के लिए 4 बार आया था, किंतु तूने एक बार भी मेरी बात नहीं मानी। ठीक है, तो अब पुजारी जी हैरान कि आप मुझे बचाने कब आए थे। कि मैं एक बार गांव वालों के रूप में आया, एक बार एक बच्चे के रूप में आया, एक बार कुछ नाविकों के रूप में आया और एक बार एक हेलीकॉप्टर लेकर आया तेरा अटूट विश्वास देखने के बाद कि मुझे एक मौका तुझे और देना चाहिए। लेकिन तूने यही रेट लगा रखी थी कि मुझे मेरा भगवान बचा लेगा, मुझे मेरा ईश्वर बचा लेगा। तो ऐसा नहीं है। तू क्या चाहता है कि मैं यहाँ से सर्पों की माला गले में डाल के और हाथ में चक्र और त्रिशूल लेके तेरी हेल्प के लिए पहुँचूँ, तो तभी मानेगा कि मैं भगवान हूँ। हो सकता है कि जो वो बच्चा था वही भगवान था, या हो सकता है वो नाविक, या हो सकता है वो हेलीकॉप्टर जो लेके आया था वही भगवान। तो कहने का तात्पर्य यही है, जीवन हर किसी को एक चांस देता है, लेकिन कई बार बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार चांस मिलते हैं जीवन में। यदि कोई आदमी या कोई भी इंसान आपको कोई सलाह दे तो उस सलाह को गलत ना मानकर या अपना सही आकलन करके उसकी सलाह मानकर आगे बढ़ जाना चाहिए। अब जैसे पिछले 3-4 सालों में प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ी है, उसको देखते हुए यदि कोई सलाह दे रहा है कि आप प्रॉपर्टी में निवेश कर दीजिए, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ होने वाला है। यदि आप किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9627493121 और आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लें। थैंक यू।